Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की जबरदस्त प्रिपरेशन चल रही है मिलिट्री की। आपको मालूम ही है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी अनस्टेबल है, तो भारत ने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्सेस बनाए हैं। अभी K5 का डमी टेस्टिंग किया गया। उसमें K5 इज ए सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्लस दुमागिरी महेंद्रगिरी दोनों लॉन्च हुए हैं, फ्रिगेट्स लॉन्च हुए हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं। और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में और तरह तरह के ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर आपको कुछ ड्रोन्स के नाम बताऊं, इट विल बी, जैसे एक ड्रोन का नाम है HAL अल्फा S, विच इज़ दी कैट्स वॉरियर प्रोग्राम। जो पॉड्स होंगे, फाइटर प्लेन्स की पॉड से अप टू 40 मिनी ड्रोन्स निकाले जा सकते हैं फॉर टारगेटिंग। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत का जो अलग ड्रोन्स है, जैसे कि ULPGM जो 20 किलोमीटर तक चलता है, ये UAV लॉन्च प्रिसीजन म्यूनिशन, और अग्निका VTOL वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, ये है कामिकाजे ड्रोन है अग्निका। सो दीज आर ऑल द ड्रोन्स जो that can change the battlefield। और भी स्पेस है। सी, भारत का लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत का लड़ाई अमेरिका के साथ है, भारत का लड़ाई चीन के साथ है, क्योंकि अमेरिका एक दोस्त देश, फ्रेंडली कंट्री नहीं है। क्या अमेरिका लड़ सकता है या लड़ेगा, ऐसा कुछ अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान के साथ काम करता है एंड प्रमोट्स इंसर्जेंसी विद इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रहे हैं क्या कर रहा है अमेरिका। और साथ में आप देख ही रहे हैं कि थ्रू पाकिस्तान इन पंजाब क्या कर रहा है। और अभी अमेरिकन एम्बेसडर पूरे स्टेट्स में मिलने जा रहे हैं, कैथोलिक और ये सब। अभी एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने को ये समझ में आया है कि अगर भारतीय सरकार में घुसना है तो RSS के थ्रू घुसना है, ये उनका प्लान है। अभी इसलिए आप देखते हैं हडसन इंस्टीट्यूट, जिसको पूरी दुनिया जानता है कौन चलाता है, जस्ट कुछ दिनों पहले CIA barged into Tulsi Gabbard's office and took away some files। ये आज के डिस्कशन चल रहा है। एंड रेप जो लूना है, जिन्होंने UFO फाइल्स पे बहुत काम किया था, उन्होंने पॉला लूना, वो उन्होंने ऑलरेडी सेनेट में और कांग्रेस में शी इज मेकिंग अप एन इशू कि FBI शुड रिलीज द फाइल्स फॉर MK अल्ट्रा। एंड आपको मालूम ही है कि जो कैनेडी असैसिनेशन की जो फाइल्स हैं उनको रिलीज किया जाए, उन्होंने ऐसा बोला। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो ये अमेरिका में आई एम नोइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि CIA, जनरली मेरे को पता था कि CIA इज वर्क्स आउटसाइड ऑफ अमेरिका, नॉट इनसाइड अमेरिका। तो कौन सा CIA का फाइल्स को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो कौन सा फाइल्स CIA वहां से छुपाना चाहती है। Only FBI can act within USA as per laws। CIA is supposed to be the external, outside of USA। इंडिया पे काम करता है जम के। इंडिया में आपको मालूम ही है कितना नॉर्थ ईस्ट को अनडिस्क्लोज फंडिंग CIA से आता है थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस, सबको यूज करता है वो। पूरा अंडमान निकोबार का जो प्रोटेस्ट है, इट इज, हम लोगों ने चाइना का नाम लिया, बट मोस्टली फेम फ्रॉम द मनी केम फ्रॉम द US। तो US और चाइना दोनों इसको मना करते हैं, अपोज कर रहे हैं। सो इंडिया इज इन ए वेरी टफ स्पॉट देखा जाए तो। जो भारत का जो लीडरशिप है वो बात करता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन जब आप एक्शंस देखते हैं तो इस तरह का जो मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है हर तरफ से, इट शोज समथिंग एल्स। इट शोज दैट द भारत ने बहुत सारा चीजें कॉम्प्रोमाइज किया है। और इन टर्म्स ऑफ ऑयल का कहाँ से खरीदना है, आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी या कौन सी बॉटल, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बॉटल नेक्स वी डोंट नो। तो स्टिल गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू द सरकार कि इट इज डन इन भारत की सरकार पे कि इट इज डन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अमेरिका में टोटल कोलैप्स चल रहा है इस समय। अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों में, मैं एक्चुअली एक
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था कि देर आर सम पीपल हु सेल ट्रक्स, ओल्ड ट्रक्स। अभी 2027 से अमेरिका में ऑल द कार्स विल बी लिंक्ड बाय सॉफ्टवेयर टू वन डेटाबेस एंड दीज कार्स विल बी लीगल ऑन द रोड from 2027 onwards. So there is a movement. बहुत सारे अमेरिकन डिस्कस कर रहे हैं कि देयर माइट बी अ बिग लॉकडाउन, देयर माइट बी अ बिग लॉकडाउन बाय 2040, 2045, बिफोर 2050। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हम और अंकित शाह के शो में हम लोग बात ही कर रहे थे, बता रहे हैं 2021 से बता रहे हैं दिस सिचुएशन इज गोइंग टू कम इन द यूएस। और आज मैं देख रहा हूँ ट्रक का जो सेल्स स्लॉट्स हैं वहां पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं। योर ट्रक्स माइट बी लॉक डाउन, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट टू ए नेचुरल ट्रक विच इज नॉट रन ऑन। द एंटायर गल्फ क्राइसिस इज इंजीनियर्ड सो दैट पीपल्स मोबिलिटी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ये हो रहा है। अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज विल बी लोकलाइज्ड। मतलब आप एक क्लस्टर से बाहर नहीं निकल सकते, यू नीड टू हैव ए परमिशन टू गेट आउट, अदरवाइज यू कांट गो आउट। तो चाइनीज बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम अमेरिका में भी लगाया जा रहा है टू कंट्रोल पीपल। यू हैव टू बी कंट्रोल्ड, ये सिस्टम आ रहा है अमेरिका में। सो एज फार एज द अमेरिकन मिलिट्री का जो पोस्चर है इस समय ईरान में, इजराइल ने एक तरीके से गिव अप कर दिया है। इजराइल बोल रहा है कि दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक मोर अटैक्स फ्रॉम ईरान, हाथ खड़े कर चुका है। So they are focusing only on हिजबुल्लाह एंड लेबनान। ईरान के अटैक्स के लिए अमेरिका को बोला जा रहा है आप करिए। और अगर अमेरिका में ट्रंप और शी जिनपिंग की कोई डील होती है, अगर होती है, कुछ होगी तो नहीं, मैं पिछली वीडियो में बता दिया होगी नहीं, अगर होती है। अब देखिए मार्को रूबियो अंदर घूम रहा है, मार्को रूबियो छत देख रहा है, ऐसे कर रहा है। दैट मैन हमेशा मुझे कॉमेडियन लगता है। वो बिना बात के हंस देता है, बिना बात के ऐसी हरकतें करता है, ऐसा लगता है कि इसको कुछ डिजीज, मतलब मेंटली इसको चेकअप कराना चाहिए। वैसे सारे जो जितने भी लैटिन या साउथ अमेरिकन होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अजीब सा होता है, कुछ अजीब सा होता है, लॉजिक उनके अंदर मिसिंग रहता है। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स देम और एनीथिंग, लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लॉजिक से उनका रिश्ता बहुत दूर रहता है। वही मार्को रूबियो तो अजीब सा है, वो छत देख रहा है, पीट हेक्सेट को छत दिखा रहा है, और दूसरा कार्टून उनका पीट हेक्सेट है, हमारा पीट हेक्सेट डिफेंस वॉर सेक्रेटरी, डिफेंस भी नहीं, वॉर सेक्रेटरी विल्सन चर्चिल को फॉलो कर रहा है। वो जी जिनपिंग को मिला ऐसे। देखिए इतने बदतमीज और बेशरम होते हैं लोग। यू हैव कम टू चाइना फॉर ए रिस्पेक्ट फॉर ए फॉरेन कंट्री विजिट, और वहां पे दिखा रहे टफनेस, मैं पुशअप लगा सकता हूँ। क्या चपरासी हो क्या कहीं के? आप मिनिस्टर हो, चपरासी हो? देखो मेरी ताकत, गर्द लोगों की ताकत दिखा रहे हो ना, ज्यादा ताकत दिखानी है तो दिखा दो हमारे भारत के मरीन कमांडोज को, देखते कितना पुशअप लगाते हो तुम। ये जो स्ट्रीट एटीट्यूड है, लाइक अच्छा है स्ट्रीट एटीट्यूड, मेरे का भी स्ट्रीट एटीट्यूड रहता है, मुझे भी चाय की टपरी चाय अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप मिनिस्टर हैं या कोई सेक्रेटरी लेवल पे है तो यू नीड टू मेंटेन अ क्लास। यू कांट जस्ट ऐसे टफ दिखा रहा है शी जिनपिंग को क्या इम्प्रेस करोगे? नहीं, यू हैव टू इम्प्रेस। सो वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। प्रेसिडेंट ट्रम्प बच्चे के जैसा लग रहे थे बैठ के चाइनीज उसमें। देखिए भारत में प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत इज्जत देते हैं लोगों को। मैं सरजी गोर को देख रहा था, यस सर ऐसे करके उसको घूम रहा, वो दूसरे देश का राजदूत है। राजदूत को आप सीक्रेट्स नहीं बताते या सीक्रेट जगह पे नहीं लेके जाते, तो उसको जिस तरह रिस्पेक्ट दिया जा रहा है विच इज आउट ऑफ टर्न, उसकी औकात ही नहीं उतनी। यहाँ पे उसको लोग पानी नहीं पूछने वाले हैं, समझे आप? यहाँ पे जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, टिप देना पड़ता है फॉर वाटर ग्लास, आप उसको फ्री में दे रहे हो हर चीज। डोंट गिव देम सो मच रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट देनी है तो हमारे चिन्नजी स्वामी को दीजिए, हमारे गुरुओं को दीजिए,
प्रेमानंद महाराज को दीजिए, बाकी हमारे संत समागम को दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, अपने माता पिता को दीजिए। यहाँ पे गाय का मांस खाने वाले को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। मैं तो तमिलनाडु में इलेक्शन देखने के बाद आई एम शॉक्ड कि वहां के हिंदू कुछ है ही नहीं। मतलब कि उदय स्टालिन सनातन धर्म के विरुद्ध बात करता है और एक जवाब एक उत्तर नहीं आता कहीं से। क्या हो गया तमिलनाडु के हिंदुओं को? क्योंकि उनकी वॉइस ही नहीं है। चर्च खा गया उनकी वॉइस। सारे न्यूज़पेपर, सारे स्टेट एजेंसीज, मतलब रावण का राज चल रहा है तमिलनाडु में। रावण का राज तमिलनाडु में रावण का राज है। रावण ही ब्राह्मणों के विरुद्ध मारता था, खाता था ब्राह्मणों को। यही चल रहा है। तो रावणगिरी इनकी जाएगी नहीं बिल्कुल भी। तमिलनाडु में रावण का राज चल रहा है। अभी बंगाल मुक्त हुआ है, रावण का राज उधर चल रहा है। और फिर एम नारायण ने और दत्तात्रेय होस बोले, दत्तात्रेय आई डोंट नो हिज नेम, आरएसएस के हैं शायद, उन लोगों ने बोल दिया पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो तो कांग्रेस पार्टी की बात हो गई, वो तो सारे सेक्युलर लोगों की बात हो गई। पता नहीं मुझे क्या चल रहा है, क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। आई डोंट नो द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जानने की भी जरूरत नहीं है, आपका स्टेटमेंट ही काफी है। पिछली बार भी नारायण के से कुछ फाइल्स में कुछ लिख दिया था, फिर उसके ऊपर कांग्रेस राहुल गांधी ने बवाल मचाया था। अमित शाह जी ने बोला था प्रिंटेड न्यूज। आई थिंक इन रिटायर्ड आर्मी जनरल्स को बुक्स रिलीज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए इफ दे कैनॉट मेंटेन। मतलब भोले भाला भंडारी थोड़ी होना चाहिए। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप आर्मी चीफ हैं भाई। द होल कंट्री लुक्स अप टू यू, पूरा दुनिया लुक्स अप टू यू, नॉट जस्ट कंट्री। सो लॉट ऑफ थिंग्स। अब उदय स्टालिन बोलता है पार्लियामेंट में, क्या तमिलनाडु स्टेट असेंबली में, नो वन अपोजेस हिम। तमिलनाडु में हो क्या गया लोगों को, मंदिरों को क्या हो गया? इतना इंपॉर्टेंट स्टेट। और केरल में आप तो जानते हैं क्या चल रहा है, बट केरल का कंडीशन कुछ और है। ये सब वेटिकन वाले स्टेट्स हैं। वेटिकन का रूल आ गया है तमिलनाडु में, वेटिकन का रूल आ गया केरल में। और वी नो तमिलनाडु का फ्यूचर बीजेपी में जाने वाला है फॉर श्योर। टीवी के उसके बाद बीजेपी इन अपोजिशन, तो 10 साल के अंदर बीजेपी आ जाएगा तमिलनाडु में, फिर नहीं जाने वाला कहीं पे। बिकॉज Tamil Nadu, the condition of Hindus in Tamil Nadu is same as condition of Hindus done by Mamata Banerjee. Approach is different, लेकिन बात सेम है। सेकंड क्लास सिटीजन है हिंदू, और मुसलमान बात कर रहा है कास्ट में डिवाइड करने के लिए। मुसलमान के अंदर कितनी कास्ट होती है? अशरफी, 2 अशरफी, 3 अशरफी, अहमदिया, शिया, अलग इतनी कास्ट होती है उसके अंदर। वो बात कर रहा है। पहली बात तो भारत को बिलोंग नहीं करता, फॉरेन रिलीजन है। भारत में तो वैटिकनिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सब फॉरेन के रिलीजन है, भारत के नहीं है। भारत का मूल धर्म ही सनातन धर्म है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, इनका मूल जमीन का धर्म सनातन धर्म। वहां पे सारे सनातन धर्म के प्रूफ मिलेंगे। लेकिन हम लोग नेशन स्टेट्स के उसमें फंस गए। मतलब हिंदू, हम बांग्लादेश को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा, मतलब डी रिकॉग्नाइज करके वहां के लोग धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान का डिजीज आ गया है। सो कमिंग बैक टू इंडियाज वॉर प्रिपरेशन, जबरदस्त है। और मैन पावर की नीड, अभी कोई मुझे बोल रहा था कि पीओके में बहुत सारा मैन पावर चाहिए होगा भारत को। नहीं, आपको बॉर्डर सिक्योर करने और अंदर वहां पे पुलिस भेजनी है, सीआरपीएफ को। आपको इंटरनल पुलिस फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी एंड एक्सटर्नल आर्मी तो हमको बड़ी रखनी पड़ेगी। मैन पावर इज नीडेड। मैन पावर, यू कैनॉट रिड्यूस द मैन पावर एंड फाइट द वॉर इन टूडेज। मैन पावर बढ़ा के रखनी पड़ेगी। इसीलिए अग्निवीर स्कीम है कि अग्निवीर को फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। दे बिकम परमानेंट सोल्जर्स। अभी डेपुटेशन पे, फिर उसके बाद सोल्जर्स बन सकते हैं। दैट इज द होल प्लान ऑफ अग्निवीर, to temporarily increase it, been a huge success so far. अब आते हैं
जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो है आप केरल में आप कास्ट सिस्टम देखिए। क्रिश्चियंस में कास्ट भारत का शब्द नहीं है, यूरोपियन वर्ड है। कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है। भारत से जाति भी इसका कंट्रोल नहीं है। केरला सीरियन क्रिश्चियंस, साइरो मालाबार जैकोबाइट्स मलंकरा, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन क्रिश्चियंस, गोवन। सो हाईएस्ट आर द केरला सीरियन क्रिश्चियंस, फिर एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन क्रिश्चियंस, फिर गोवन बामोन्स, गोवन कैथोलिक ब्राह्मण्स, बोलते हैं गोवन बामोन्स, कैथोलिक ब्राह्मण, फिर अपर कास्ट प्रोटेस्टेंट कन्वर्ट्स, लैटिन कैथोलिक्स, सीएसआई चर्च ऑफ साउथ इंडिया, फिर दलित क्रिश्चियंस आर द लोएस्ट, फिर आदिवासी ट्राइबल क्रिश्चियंस आर द लोएस्ट। ऑफिशियल केस स्टडी। आप सोचिए, दिस इज द व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रॉड, बिग फ्रॉड है पूरा। कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, सब पे फ्रॉड है। इस्लामिज्म में तो आप देखिए जगह जगह कितना वेलफेयर स्कीम पे जिंदा रहते हैं। 6 बच्चे करेंगे, बोलता है, किसी को पूछा हम 6 करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन पैसा तो एक का ही मिलेगा, चूज करना पड़ेगा, तो बाकी 3 को आपको खुद अपने पैसे मेंटेन करना पड़ेगा। दीज पीपल जहां भी जाते हैं वहां पे गेटो बना देते हैं, अच्छी जगह को भी बर्बाद कर देंगे। और फिर इनके लोग जाते हैं हिंदू बिल्डिंग्स में रहने के लिए, और अगर कोई हिंदू इनके एरिया में आता है तो यू नो व्हाट हैपेंस। सो दिस टोटल फ्रॉड चल रहा है इधर केरल में, और तमिलनाडु में कैथोलिसिज्म का फ्रॉड चल रहा है। आप उनके देशों में जाओ, इटली में जाओ, आप जाओ साउथ अमेरिका में, व्हाट करप्शन। जो केसेस वहां पे दिखाई देते हैं आपको मैक्सिको में, आप रिसर्च करिए थोड़ा केसेस पे। एक केस में आपको बताता हूं, पादरी ने इतने लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया महिलाओं का, फिर उसको चर्च, स्पेनिश चर्च ने आके बचा लिया मैक्सिको सिटी में। गवर्नमेंट ने बचा लिया उसको। 152 महिलाओं के साथ किया उसने 10 साल में, 152 इन 10 years, रिपीटेड। बाद में उसको बचा लिया। केरल में भी हुआ। कौन सा सिक्योरिटी भारत को चाहिए? कौन से लॉस की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट ही करप्ट है। केरल इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया नाउ। मतलब एजुकेशन हैज ब्रॉट पॉवर्टी इन केरला, एंड लुक एट द यूथ ओवर देयर। तो वेरी डेंजरस सिचुएशन, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये युद्ध चल रहा है, इट इज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। सो दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन नाउ। मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूँ इन टर्म्स ऑफ इन केरला, द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग is demanding education ministry. Muslims are very clear in India. Colonization going on, Islamism, Catholicism, Christianism, they all want education ministry. When Hindus become the education minister, they are the most secular, even from RSS guys, most secular. हमने कोई बुक टेक्स्ट चेंज नहीं किया, you see, and the current आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है। So अभी तक इंडिया हैज सीन अबुल कलाम आजाद, कालू लाल श्रीमली, हुमायूं कबीर, मोहम्मद अली करीम चागला, फखरुद्दीन अली अहमद, सैयद नूरुल हसन। दैट्स हाउ द हिंदूज वर डिसएनफ्रेंचाइज्ड। जो आप हिंदू वीकनेस देखते हैं ना, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, इसकी वजह से है। एंड ऑल दीज पीपल पुट डाउट्स कि रामायण महाभारत सत्य नहीं है, गीता मत पढ़ो। आप भारत में हो, व्हाई नॉट मुस्लिम्स आर आस्क्ड टू कन्वर्ट? आप भारत में हो, क्यों नहीं आप कन्वर्ट करते? किसने रोका है आपको? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर आप भारत अब मालूम ही है, भारत इज ग्रोइंग एंड भारत इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ सनातन धर्म, एंड इवन द बीजेपी गवर्नमेंट्स आर डूइंग मोर सेक्युलर वर्क देन एनी अदर गवर्नमेंट। हिंदुओं को दिखाने के लिए मंदिर चले जाते हैं,
लेकिन व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? बहुत कुछ चेंज हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, बट द फर्स्ट चॉइस आप देखिए, इस्लामिक कंट्री में जाइए, द फर्स्ट चॉइस इज हाउ टू बिकम ए मुस्लिम, देन एनी अदर थिंग. व्हाई नॉट इन इंडिया? इस्लाम तो भारत का नहीं है, इस्लामिज्म तो भारत का नहीं है. वो तो बोल रहे हम कॉन्कर करेंगे, इसका मतलब आप यहाँ के नहीं हो, कॉन्कर करना चाहते हो इसलिए यहाँ के नहीं हो. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड. अगर अमेरिका में ऐसा होता, these people would never have come to power. अमेरिका में अगर ऐसा होता तो बिलीव मी, ओनली इस तरह का एक्सेसिव मिसयूज ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स हैपन इन भारत बिकॉज सरकारें उनको प्रमोट करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं कंटिन्यूसली. अब आप देखिए कि बीजेपी की सरकार अभी 12 साल से है, 13 साल से है. सो वाई नॉट स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखा गया कि डेमोग्राफिक सबवर्जन ना हो. They are doing it through FCRA and other things, but it is now showing it is going to hurt. डेमोग्राफिक चेंज जहां भी होगा वहां पे इनकी सरकारें बनेंगी. चलिए वापस आते हैं ट्रम्प के जो अभी चाइना में जो मीटिंग्स चल रही हैं. आई थिंक इट विल बी ए बिग. ट्रम्प ने ऑलरेडी बोल दिया कि आई ब्रॉट द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, और आपने सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को भेजा मुझे ग्रीट करने के लिए. Where are your best people in the world? तो उसने ऑलरेडी बोल दिया है. तो आई थिंक द मीटिंग इज गोइंग टू एंड अप लाइक द वे आई सेड, स्टेलमेट होगा. एंड उसके बाद इट विल बी आफ्टर दिस मीटिंग देयर विल बी नो मोर डिस्कशंस अदर देन हार्ड टॉक्स. चलिए आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लेट अस नो फीडबैक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्ते. थैंक यू.